महिलाओं के उत्थान के लिए आगे नहीं आता है, संघ कभी दलितों के उत्थान के लिए आगे नहीं आता है, कभी संघ दलितों को अपने प्रमुख पदों पे नहीं बुलाता है, कभी संघ ये कोशिश नहीं करता है कि दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, चाहे SC ST हों, चाहे आदिवासी हों, वो कभी संघ के प्रमुख बने, कभी वो प्रांतीय संयोजक बने, कभी वो मध्य प्रदेश के प्रमुख बने। ये कभी नहीं होता है। ये संघ की शायद विचारधारा में नहीं आता है। संघ की विचारधारा में क्या आता है, जब चुनाव हो, जब आप बयान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम का DNA एक है। संघ की विचारधारा में यह आता है जब चुनाव समाप्त हो जाएं तो आप लव जिहाद का कानून बनाइए, चाहे यूपी में, MP में, और जब वो उसका मकसद पूर्ण हो जाए तो फिर उस लाइन पे वापस आ जाइए जो हिंदू मुस्लिम की लाइन पे संघ चलता है। संघ की शाखाओं में क्या सिखाया जाता है, आप संघ की किसी भी शाखा में चले जाइए, बात चालू होती है कि आपका दुश्मन कौन है, आपको आपके दुश्मन से सावधान रहना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं संघ की शाखा में, जब ये लोग बुलाते हैं यादव जी, तो वहां से बीज बोया जाता है, बीज सिखाया जाता है। एक बात है, विषय ये नहीं है, आरोप लगाना प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बात चिंतन शिविर की है। वो नहीं बताते हैं आपको सावधान रहना है, आपको पड़ोसी से सावधान रहना है, आपके बच्चों को सावधान रहना है, आपको संयुक्त होकर रहना है, आपको आपकी संख्या बढ़ाना है। ये शिक्षा देते हैं संघ और RSS। आप सोचिए एक प्रगतिशील देश में देखिए राकेश जी, आप विषय से भटक रहे हैं। बात चिंतन शिविर की है जो चित्रकूट में हो रहा है, और आंतरिक मुद्दों पर भी RSS अपनी चर्चा करेगा और देश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। संघ की कार्यप्रणाली अलग है, क्या नहीं है, उस पर आरोप लगाना या दूसरी बातें करना ठीक नहीं है। चेतन जी क्या कहेंगे? चेतन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? कृष्णमोहन झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा साहब क्या कहेंगे जिस तरह की बातें? जी देखिए अविनाश, ये लगता है मुझे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं जी, ये जानकारी का अभाव है। या तो ये शाखा में जाएं जी, मैं कोई संघ के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैंने संघ को बहुत करीब से देखा है, पढ़ा है, समझा है। शाखा में जाएं, उसके बाद ये बात करें। ये भड़काने वाली बात, अलगाव की बात और राजनीतिक मुद्दा इसमें बिल्कुल नहीं होता जी। मैंने खुद संघ की शाखा अटेंड की है, मैंने कभी नहीं पाया कि उसमें ये बात जोड़ने तोड़ने की होती है जी। वहाँ तो राष्ट्र निर्माण की बात होती है, चरित्र निर्माण की बात होती है, व्यायाम की बात होती है। बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर का निर्माण करें, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो सब चीजें ठीक चलेंगी जी। लेकिन यादव जी जो जिस ढंग से बोल रहे हैं लाजमी है, जो कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनको बोलना ही चाहिए जी। और ये इस बात को भूलते हैं कि संघ कभी साफ बोलने में किसी राजनीतिक चीजों से बचाव नहीं करता। यदि आपको ध्यान होगा कि 2015 में सरसंघ चालक जी ने जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने स्पष्ट कहा था आरक्षण की पुनः समीक्षा होना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार जैसा राज्य जहाँ पे इस आरक्षण से पूरा बवाल बच गया था, पूरा वोट एक साइड हो सकता था, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ उस चीज में, लेकिन उन्होंने इस बात से परहेज नहीं किया, उन्होंने ये बात कही। तो अभी जो अब मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में जब बात हो रही थी तो उन्होंने 40,000 साल की बात, पुरानी बात कही कि सबका DNA एक है। तो इसमें गलत क्या है? क्या ये राजनीतिक रूप है? वैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चिंतन बैठक नहीं है, चिंतन शिविर बैठक नहीं है, ये प्रांत प्रचारक बैठक है, ये संघ का दूसरी बैठक है। और यादव जी कह रहे थे कि हर जगह होता है, हर जगह, वो उनका आंतरिक मामला है, वो एक आंतरिक तैयारी करते हैं कि किस ढंग से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो, जिस ढंग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो। आज इनके पास लगभग 150 प्रकल्प हैं जो विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, इतना बड़ा संगठन जो पूरे विश्व में चल रहा है और उसके बाद उसकी रूपरेखा कैसी बने, उसकी योजनाएं क्या हो, उसका क्रियान्वयन क्या हो, हर चीज को हम राजनीतिक एंगल से भी देखते हैं तो हमारे चश्मे का दोष है, हमको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। और यादव जी के एक प्रश्न का और मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हो रही, फिर भी एक बात मैं कहूंगा कि वो कह रहे थे कि राष्ट्र को क्या मिला। तो राष्ट्र में एक चेतना खड़ी हुई है, लोग राष्ट्र के बारे में समझने लगे हैं, राष्ट्र को देख रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेतना आई है। कहीं ना कहीं कोई भी संगठन इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने में असफल रहा है और ये सफलता संघ को मिली है। जी झा साहब आपके पास लौटूंगा। राकेश जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप जैसा कह रहे थे कि जो संघ की शाखाओं में बच्चों को सिखाया जाता है तो अलगाववादी बातों के की तो नहीं सिखाई जाती जहां तक मुझे मालूम है, लेकिन उन्हें शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित बनाने का भी
प्रयास किया जाता है। रहा सवाल अब यदि कांग्रेस की हम बात करें, ठीक है कि आरएसएस जो है वो एक भले ही राजनीतिक दल ना हो, राजनीतिक में हस्तक्षेप उसका ना हो, लेकिन मार्गदर्शन उसका बीजेपी को रहता है, या तमाम बातें हैं, लेकिन उसका जो है कांग्रेस भी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या इस तरह के आयोजन कर सकती है, उसे भी तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश होती दिखाई नहीं देती कि संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हो, या कांग्रेस के अनुशासनिक संगठन है उनको मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हो, क्या कहेंगे? देखिए, आप चर्चा आरएसएस पे कर रहे हैं, और जो पत्रकार बंधु हैं वो शायद हो सकता है कि आरएसएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हों, लेकिन जो सच है वो तो सच है। अगर संघ इतना राष्ट्रवादी होता तो आजादी की लड़ाई में संघ शामिल क्यों नहीं हुआ था? क्या वजह थी कि वो संघ अंग्रेजों के साथ था? जी, देश आजाद कराने में साथ नहीं था। बहुत कड़वी बात है, आपको भी कड़वी लगेगी, लेकिन इतिहास है, वो इतिहास को आप नकार नहीं सकते। जो संगठन देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, वो संगठन राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? पहला सवाल है मेरा। इसका ऑथेंटिक जवाब दीजिए। आप ये मत बोलिए कि 150 संगठन चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज चंपक राय की आज की बात कर लें, जो जमीन का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो वहां संघ में आ रहे हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने ये जो जमीन घोटाला करा है वो कैसे करा है। वो पूछने की बजाय आप ये पूछ रहे हैं कि अब आगे आप कैसे काम करेंगे राम मंदिर के निर्माण में। देश भी जानना चाहता है, मीडिया भी जानना चाहता है। चंपक राय का जवाब था, जिसको जो बोलना है करें, हमें जो करना है हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता इस देश में, प्रजातंत्र है, ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ऐसा नहीं है कि तानाशाह लोग हैं, तानाशाही से देश चले। ये संघ के बारे में जो विचार हैं वो बिल्कुल मैंने जो बोले हैं कि शब्द सत्य बोला है, बुरा लग सकता है, कड़वा सत्य है, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। ये बिल्कुल स्वर्ण अक्षर में हर इतिहास की किताब में लिखा है। कहीं भी एक शब्द लिखा हो कि संघ ने ये भूमिका निभाई है देश की आजादी में, तो आप बताइए। जी साहब। देखिए अविनाश जी, ये जो कांग्रेसी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं अध्ययन का अभाव है। संघ के बारे में एक बार को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब सेवा दल, जब हेडगेवार जी जो कांग्रेस से ही आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस से सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने संघ की स्थापना की थी। और जो सेवा दल है, इनका जो सेवा दल सबसे मजबूत खंबा हुआ करता था। कांग्रेस का जो विस्तार, जो स्तंभ था, वो सेवा दल हुआ करता था। धीरे धीरे सेवा दल पूरा चरमरा गया। सेवा दल की जो कार्यप्रणाली बिल्कुल समाज में लोगों को शिक्षित करने की थी, एक अलग माहौल बनाने की थी, एक कार्यकर्ता तैयार करने की थी, जो खत्म हो गई। और यही वजह है कि जो कांग्रेस आज स्थिति में, और जब जहां तक ये बार बार मैं पढ़ता भी आया हूँ, सुनता भी आया हूँ, बड़े बड़े डिबेट में भी मैं शामिल हुआ, तो मैंने देखा कि हर बार जो कांग्रेसी लोग हैं, चाहे वो आज ये यादव जी बोल रहे हैं, उसके पहले चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे और भी बड़े नेताओं की बात करें, कई बार उनसे जब बात होती तो ये कहते हैं कि इतिहास में नहीं। ये क्यों भूल जाते हैं कि उस समय कांग्रेस भी नहीं थी। कांग्रेस किस रूप में थी? कांग्रेस आंदोलन के रूप में थी। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था। जो 1946 में जो राजनीतिक दल बना वो कांग्रेस नहीं था, उसमें सब लोग शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सारे लोग, दीनदयाल जी तक के जो हम मंत्रिमंडल में रहे प्रधानमंत्री जी के, तो ये क्यों भूल जाते हैं इस चीजों को? और ये कौन कहता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी असहयोग आंदोलन में अलग हो चुके थे आजादी के पहले 44 में। शायद आपको भी उतना, आप पढ़िए उस चीज को, देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आजादी के पहले क्या रोल रहा है, किस तरीके से वो अलग हुए हैं। उसके बाद भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया था, विरोधी दल के नेता होने की वजह से। विरोधी बात खत्म करने दीजिए। ये तो आप जानते हैं, ये तो लिखा हुआ है, और उसको आप कैसे झुटलाएंगे? आप बोलते हैं आजादी की लड़ाई में योगदान अगर संघ का है, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि आजादी की लड़ाई में कौन से नेता थे संघ के, आरएसएस के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ दिया? कांग्रेस का या जनता का या भारत के लोगों का? और अंग्रेजों के साथ कौन था? चलिए राकेश जी वो झा साहब जवाब दे रहे। झा जी बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। निश्चित रूप से अविनाश, जो हमारी चर्चा है वो आरएसएस की बैठक को लेकर के हो रहा है, ना कि आरएसएस। लेकिन बस वही है, वो विषय से भटक, वो जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है सर, जवाब नहीं है। कम्युनिस्टों से दिखाया है। बिल्कुल, आप आज की चर्चा में, आज ही की उस पर चर्चा कीजिए। इतिहास में जवाब नहीं है, बहुत काला अध्याय है आरएसएस। चलिए, चर्चा का समय वैसे भी समाप्त हो गया है, और ये बातें जब भी संघ का मुद्दा उठता है या कोई बात होती है, तो यही सब बातें ही सामने आती हैं कि आजादी की लड़ाई में किसका क्या योगदान रहा। इससे इतर कोई बात हो भी नहीं पाती। बहरहाल
चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मोहन झा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आरएसएस का चिंतन शिविर चित्रकूट में आज से शुरू हो रहा है। 13 जुलाई तक ये शिविर चलेगा और आंतरिक मुद्दों सहित देश हित से जुड़े मुद्दों पर इस शिविर में बातचीत होगी। तो चित्रकूट में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 13 जुलाई तक ये चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंच चुके हैं। चिंतन शिविर के बाद उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या कुछ सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।